दोस्त नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। हाँ जी, गौरव भाई, आज हमारे पास में दो क्लिप्स हैं, दोनों ही मजेदार क्लिप्स हैं। मतलब कि वही वाली बात, अगर मजा ना करा दिया तो पैसे वापस। हाँ, दोनों के दोनों मतलब मजेदार क्लिप्स हैं। और पहला क्लिप हमारा चर्ची चाचा का है, जो कि आपको बताया चर्ची चाचा पहले मतलब आज से लगभग 6-7 दिन पहले तक चर्ची चाचा इंडिया को आइसोलेट कर रहा था पूरी दुनिया में। आज जो चर्ची चाचा की जली हुई है, वो दिखाते हैं किस वजह से जली हुई है चर्ची चाचा की। और सेकंड क्लिप सर हमारे पास में हिलाली का भी है। हिलाली कल सर लाइव प्रोग्राम में अपने में बैठ के इंडिया और यूएसए का मैच चल रहा था, उसी टाइम पे जब इनका प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा था सर। हाँ, ये भाई साहब बैठ के बददुआएं दे रहा था इंडिया को, इंडिया हारेगा यूएसए से। ठीक है। और दुआएं दे रहा। अच्छा, हाँ, बिल्कुल बददुआएं दे रहा था भाई। ये इंडिया हाँ। मतलब हारेगा, अपनी टीम की तरफ नहीं देख रहा था, जो मतलब कल तभी हुआ तभी है ना बच गए सर। नीदरलैंड के साथ में। तभी बच गए हाँ। हम, तभी सूर्या ने खेल लिया। हम्म। तो आज दोनों मतलब एक क्रिकेट से रिलेटेड है, एक थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्लिप है हमारे पास में। चलते हैं, पहले भाई लोगों को दिखाते हैं। और हाँ हाँ हाँ, एक खबर और सर, हमने जो भाई लोगों को बोला था गौरव भाई के, अब देखना ये बोलेंगे पाकिस्तानी के ट्रंप के सामने जाके इंडिया रिक्वेस्ट कर रहा है कि पाकिस्तान कैसे भी करके खेलने आ जाए। वही बात सर हम्म। आ गई है धीरे धीरे निकल के। ये पाकिस्तानी बोलना शुरू कर दिया इन लोगों ने यार, कि यूएसए से रिक्वेस्ट कर रहा है इंडिया। अच्छा। हाँ, दिखाते हैं आज इस वीडियो में। चलते हैं वीडियो की तरफ भाई लोग। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर, चैनल को चलो भाई। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई, पहले चर्ची चाचा की तरफ चलते हैं। मेरे साहब, इंडिया का जो मामला है वो है दो तरफा। एक तरफ वो हिंदुत्व वाला मामला उनका चल रहा है, दूसरा वो अपनी अस्करी जो ताकत है उसको बढ़ाना भी चाह रहे हैं। ऐसा एक बात मैं आपसे कहूँ, जी देखिए ये बात हमें ज़रूर तशवीश का बाइस है जी कि ये देखना चाहिए कि ये किस पस मंज़र में ये इंडिया ज़्यादा अभी भी अजीत डोवल जो जाकर फिर अब सऊदी अरब से भी जाकर मिले हैं उनके अपने अपने काउंटर पार्ट से। जी तो ये भी बात गलत है कि रियाद में गए हैं और कहा है कि साहब क्या बकाया उन्होंने, वो हमें मालूम होना चाहिए। लेकिन बहरहाल वो हम समझते हैं कि वो तो मोहम्मद बिन सलमान तो हमें पाकिस्तान भी आ रहे हैं। जी तो ये देखना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है। अब बहस ये है कि ये हमें जो सोचना है वो ये देखना है कि नतीजे क्या निकलेंगे, या इट इज़ गुड फॉर इंडिया और इट इज़ बैड फॉर इंडिया। क्योंकि ये कोई ना कोई हमें जैसे अब तक मोदी ने जो कुछ भी किया है उनकी बैट में ही किया है वो सब कुछ। नहीं बैड में। अब देखो, अगर आप ये बात कर रहे हो तो गलत बात हो रही ना, कि अब से कुछ अर्सा जो है 6 महीने का गुजारा है तकलीफ में। जी अब उसका जो उभराट शुरू हुआ। अब देखिए अमेरिका से दोस्ती कर ली, यूरोपियन यूनियन से कर ली, अब लेकिन रूस से लड़ाई हो जाएगी। वो तेल जो है वो लड़ाई तो होगी ना, जब आप उनसे तेल बंद कर देंगे और अमेरिका वेनेजुएला वाला चुप है, वो चुप है। और ये जरूर करें कि अमेरिका से हमने मादा कर लिया अमेरिका से, और अपने टैरिफ को जो है 25 से 18% करा लिया। जी, उन्होंने तो और 1% और कम हो गया, पाकिस्तान से भी कम हो गया ना। तो और पाकिस्तान का भी जो वहाँ पे मीटिंग हो रही है आर्ट्स की उसमें अमेरिका में, जी उन्होंने पाकिस्तान को नहीं बुलाया, इंडिया को बुलाया। तो उससे अब अंदाजा कर लें कि वो उनका असर। भाई ये नेचुरल आई है इंडिया और अमेरिका। तो हमें जो शॉर्ट पीरियड लगा था उसका हमें एडवांटेज मिल गया हमें, जी कि वो सारी जगह पर हमारी धूम है, हमारे जो F-17 थंडर की F-17 थंडर की बात। जी देखिए बात यह है कि दिफाई करें जो कुछ भी कोई देख रहे। पहले बरतानिया ने भी उनसे कुछ 2 से 4 बिलियन डॉलर का माहदा किया हुआ। जी जर्मनी ने कर लिया है। जी फिर अभी यूरोपियन यूनियन जाके कर लिया है। जी वो फ्रांस से पहले हो चुका फ्रांस से पहले हो चुका है। वो कितने 115 तैयारे मांग रहे हैं। 114 जी। तो 114 तैयारे भाई बनने में जिनको 5 साल मिलेंगे, ऐसे साहब नहीं मिल सकते। पहले तैयारा जो मिलेगा वो भी 2 साल या 3 साल बाद में मिलेगा। लेकिन जर्मनी के से मुआहदा बड़ा है, $8 अरब का मुआहदा है। हाँ, आप दोस्तों का मालूम है। हाँ। तो अब आप दोनों का माहदा हो जाए तो, लेकिन आप जो भी हो, लेकिन ये चीन जो बना के दे रहा है वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। अब इससे भी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड बनेंगे तो बना लें भाई, हम बना लेंगे। मतलब जंगी जुनून जो है वो मोदी का भाई पागल हो गया है। बात यह है कि जैन साहब एक बात बताऊँ आपको, ये लोग जो भी ट्रम्प हो, जो जालिम लोग होते हैं ना, वो गरीबों पर जुल्म करते हैं। क्या 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 आखिरी में क्या बोला डीसी? जालिम लोग गरीबों पे जुल्म करते हैं, मतलब पाकिस्तान पे जैसे इंडिया जुल्म अच्छा, कर रहा मतलब मुनीर की बात कर रहा है। मुनीर की बात कर रहा है। है। चाचा देखो ना, मतलब बात तो सही है, रूस से दुश्मनी करवाएगा चाचा हमारा। ये मतलब तेल लेना बंद कर देंगे तो रूस से दुश्मनी हो गया हमारा। रूस से दुश्मनी, रूस फिर भाई साहब पाकिस्तान का साथ देगा।
हाँ, देख लेना भाई। गजब के लेकिन ये एनालिसिस करते हैं पाकिस्तानी, लेकिन मानना पड़ेगा इनको। ये नहीं पता है कि 2016-15 तक जो है लगभग 2% तेल लिया करता था रूस से, 2% टोटल हाँ, इंपोर्ट था भारत का बाकी फिर तेलों भी के मुताबिक। कितना कम कर देंगे मुकाबले। हम यार, कितना कम कर हाँ देंगे, 10% पे आ जाएंगे। वही है, 40 से 10 पे आ जाएगा, 15 पे आ जाएगा, और क्या आएगा भाई। हाँ, बताओ, फिर भी ज्यादा ले बदले रहे में होंगे हम तो कोई रूस से। 57 का कहीं डील वील हो जाए, S-400 का डील हो जाए, बिल्कुल। 500 का डील हो जाए, कुछ भी हो सकता है आगे। डिफेंस का हाँ जी। ये थोड़ी खत्म होने जा रहा है अभी रूस से, लेकिन क्या बढ़िया है, बढ़िया है, अरे सही कुछ है। नहीं है यार, देखो इंडिया आइसोलेट है, ठीक है। हाँ आइसोलेट है भाई। हाँ, बस यही बोला करो, थोड़ा सा तसल्ली रहेगी, चर्ची चाचा कुछ टाइम और जी लेगा यार। बढ़िया हाँ ना, सही यही बात है बोलो, यार, इंडिया बेकार में आइसोलेट है यार। टेंशन देंगे यार, टेंशन देंगे फालतू हाँ, का यार, थोड़ा सा चलो। एंटरटेनमेंट खत्म हो जाएगा हमारा। अब चलते हैं सर क्रिकेट की तरफ, है ना, क्रिकेट का दिखाते हैं भाई लोगों को। चलो सेकंड चलो क्लिप। हिलाली। हिरोली। देखें, मैंने पहले भी कहा था कि अखलाकी तौर पे पाकिस्तान ये कप जीत चुका है ऑलरेडी, जो कि उसने स्टैंड लिया है, प्रिंसिपल स्टैंड इंडिया का और बांग्लादेश का। दूसरी बात मैंने की थी कि बांग्लादेश में मैं रहा हुआ हूं, मैं वहां के लोगों को जानता हूं। यकीन कीजिए, वो बद्दुआ मांगते हैं ना, तो फिर ऐसा होता है कि जरा देखिएगा, मैं क्विकली आपको बताता हूं। 102 रन हैं इंडिया के और 6 आउट हैं। ओह माय गॉड। और ये 15.2 ओवर हो चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे? 130 कर लेंगे। और अगर यूएसए जीत गया अपसेट तो होगा क्या? और उसके बाद उसके पास चांस ही कोई नहीं है। और तो देखिएगा, बांग्लादेश के साथ आपने एक अखलाकी ज्यादती की है, उसके साथ आईसीसी ने ज्यादती की है, इंडिया ने ज्यादती की है, बद्दुआएं लगनी शुरू हो गई हैं। और हमारे साथ क्या हुआ? हमारे साथ दुआएं लगी हैं उनकी कि अगर इस खोटे सिक्के फहीम अशरफ ने चलना था तो ये आज ही चलना था। और ये चीज एक बता दो अभी, ये जो नजूम साकी साहब बात कर रहे हैं ना, ये देखना कल इंडिया कहेगा ये डोनाल्ड ट्रंप ने कराया सारा। हिलाली साहब नहीं, ये भी पीटीआई ने, ये पीटीआई करा रही है, सारा कुछ पीटीआई करा रही है, उस पर डाल दें, सारा कुछ डाल दें। हिलाली साहब, आई रियली वांट टू टॉक अबाउट बाबर आजम विद यू। बाबर आजम को 4th नंबर पे भेजते हैं, इस पे भी बड़ी बात हो रही है कि भाई 4th नंबर पे उनको ना भेजें, यही गलती कर रहे हैं। फिर 83 का स्ट्राइक रेट आता है उनका, जो कि अनएक्सेप्टेबल है T20 फॉर्मेट में। ये सवाल भी उठते हैं कि बाबर आजम को T20 फॉर्मेट में खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। उनकी सिलेक्शन को आप कैसे देख रहे हैं? Babar Azam comes when he walks into bat, he is already +30. इसके मतलब यह है कि उसकी फील्डिंग इतनी अच्छी है कि समझे वो 20-30 रन बचा के आया है. So he is already 30. So when he scores 20, he has scored 50. That's number one, the advantage of being a good fielder. वो तो पहले से ही आता है. अच्छा, दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल में कि हिंदुस्तान जो अमेरिका के साथ ये हिमाकत हो रही है उधर, जी जी, यू नो इट्स रिमार्केबल कि ये कैसे हो सकता है। अमेरिका माने कि वी डोंट नो कौन है अमेरिका, कोई वेटर है, हाँ सर वो ट्रम्प को खुश करने के लिए तो नहीं इंडिया हार रहा, कहीं हो सकता है कुछ ये सेटलमेंट भी चल रही हो। तो इसका मतलब कि जो पिछला वर्ल्ड कप में तुम लोग हारे थे अमेरिका से, इसी अमेरिका से वो ट्रम्प को खुश करने के लिए हारे थे यार। वही तो देखो ना, अब अपना नहीं सोच रहे भाई कि हम कितना बुरी तरह से पेला था यूएसए ने इनको यार। इंडिया तो फिर भी जीता है ना कल। देखो परफॉर्मेंस नो डाउट हमारा खराब रहा, खराब नहीं ठीक है, है इस तरह से हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन यूएसए ने बहुत अच्छा खेला, उसके लिए थम्स अप है भाई साहब। जो अच्छा खेलता है, क्रिकेट है यार, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है। लेकिन यार खुशियां देखो इनकी यार, मतलब अगर बस मतलब देख रहे हो सभी क्या बात है यार। हमें देखो यार, हम तो फिर भी बोलेंगे अगर यूएसए भी जीत जाता तो हमें फिर भी प्राउड होता। वो हमारे इंडियंस ही हैं भाई, हमारे भाई हैं, ठीक है। हमसे जीत गए कोई बात नहीं है, हमारे ही भाई हैं। साला तुम क्यों खुश हो रहे हो भाई? तुम्हें तो साला शर्म से डूब जाना चाहिए कहीं पे, पाकिस्तानियों भिखमंगो। अरे कल इनका कैच नहीं छूटा होता ना, देखो ठीक है वो कंडीशन अलग होती है, तो ये भी पहले गए होते पहले मैच में ही, और पहले से ही पाकिस्तान नहीं कह रहे थे कि पिच पे घास क्यों रख दिया, आईसीसी की साजिश शुरू हो गई थी वहां पे। मैं कुछ और सोच रहा हूँ। अच्छा, क्या? कोई कहेगा दिस इज एन इंडियन प्लॉट कि हमें फिर वो फाइनल में खेलेंगे। ओके। T20 वर्ल्ड कप 15 फरवरी पाकिस्तान भारत मैच के हवाले से एक बहुत बड़ा क्लेम किया गया है, और जिन्होंने क्लेम किया है वो एक बड़ी अहम शख्सियत हैं पाकिस्तान की, फॉर्मर
डिप्लोमेट हैं जर्मनी में भी और भारत में भी 2014 से लेकर 2017 तक भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रहे हैं और पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं। सो ये इतने कदकाठ के वो डिप्लोमेट हैं फॉर्मर। उन्होंने ये क्लेम किया है, उन्होंने कहा है कि भारत, सर्जियो गोर एक एम्बेसडर हैं जो कि भारत के अंदर हैं यूएस के, उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इस बात पर आमादा करें कि 15 फरवरी का मैच जो है वो भारत के साथ पाकिस्तान खेले। ये ट्विटर के ऊपर एक पोस्ट उन्होंने लगाई है और उन्होंने ये क्लेम किया कि रिलायबल सोर्सेज से उनको ये पता चला है कि ऐसा है। आपके साथ कल भी एक चीज मैंने शेयर की थी कि भारतीय मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फर्स्ट ऑफिशियल कांटेक्ट किया है आईसीसी के साथ और उनको बताया है कि हम क्यों नहीं 15 फरवरी का मैच खेलना चाहते। और भारतीय मीडिया का ये दावा है कि आईसीसी ने रद्द कर दिया पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान ने एक वजह बताई है कि हुकूमत की वजह से हम मैच नहीं खेल रहे और उसको फोर्स्ड मेजोर जो क्लाज है आईसीसी की उसको यूज करते हुए कि हम भारत का मैच नहीं खेलेंगे। सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ भगवान से, ये मतलब भगवान को प्रार्थना क्या मतलब भगवान को ये थैंक्स कहना चाहता हूँ कि हे प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इन जाहिलों को आपने बहुत पहले अलग कर दिया था। भाई इनका लेवल देख रहे हो थिंकिंग का यार, मतलब डीसी जो स्क्रिप्ट हमने तैयार करा था ना, मतलब इतना हमें समझ में आया, थोड़ा बहुत तो कम से कम हम समझने लग गए पाकिस्तानियों को, थोड़ा बहुत समझने लग गए पाकिस्तानियों को कि ये क्या करने वाले हैं और क्या बोलने वाले हैं। इनका स्क्रिप्ट हम पकड़ना हमने शुरू कर दिया भाई। हाँ देखो हमने ये जो भी बोला वही एक्चुअली में वही होता जा रहा है। हमने पहले बोला एमबीएस के लिए कि देखना एमबीएस का नाम लेंगे, एमबीएस का नाम आ गया बीच में, ठीक है कि एमबीएस के नाम, वो तो हमारे अजीत डोवाल सर गए एमबीएस के पास में। उसके बाद में आपने बोला था कि ये देखना ट्रम्प का भी नाम लेंगे, वो वहां भी पहुंच गए भाई ये लोग। सच में यार मतलब ना बिल्कुल एक्चुअली में देखना ये 15 को खेलने, हम तो डे 1 से कह रहे हैं 15 को खेलने पहुंचेंगे, ठीक है, ये आ जाएंगे जाहिलों की तरह थुक्के चाटने के लिए। और बिल्कुल देखो मैच का नतीजा जो भी हो, मैच को लेके हम कभी भी नहीं कहते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस हम नहीं होते भाई कि ये पेल देंगे वो कर देंगे, ठीक है यार, वो जो अच्छा खेलेगा वो एट द टाइम की बात है, जो वो बात की बात है। लेकिन जहां तक बात एक इनकी कहते हैं ना कि इज्जत भाई पाकिस्तानियों एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारी टके की इज्जत नहीं है, टके की तुम्हारी इज्जत नहीं है। एक टाइम के लिए मैं बांग्लादेश को चलो थम्स अप दे सकता हूँ कि चलो भाई ठीक है तुमने किस स्टांस लिया, भले इलेक्शन के लिए लिया हो, लेकिन तुम लोगों ने काम तो वहां गलती करा, ठीक है, हिंदुओं के साथ जो हुआ वो तो भाई हमारा स्टांस उस पर क्लियर है। लेकिन अभी तो फिर भी मजबूत है गौरव भाई, पीकेआर की इज्जत नहीं है इनकी, पीकेआर हाँ वो भी मतलब वो तो मैं कहने की बात से कह रहा हूँ। तो फिर भी कम से कम बांग्लादेश ने, आईसीसी ने प्रेशर बनाया हो ना बनाया हो, आईसीसी ने भी बांग्लादेश को बोला भाई साहब देख लो समझ लो जो करना है, लेकिन फिर भी कम से कम अपनी बात तो रख ली बांग्लादेश ने कि नहीं हम नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप, ठीक है। लेकिन इन पाकिस्तानियों को देखो यार कैसे स्क्रिप्ट पे स्क्रिप्ट चले जा रहा है, इनका थूक के चाटने की तैयारी में चले हुए हैं। आप बताओ ये तैयारी हमने स्टैंड ले लिया, तुमने कौन सा स्टैंड ले लिया बे, कौन सा स्टैंड ले लिया तुम लोगों ने? यही तो स्टांस है यार गौरव भाई इनका यार, थुक्के चाटो और क्या है, हमेशा थुक्के चाट रहा है यार। अब देख लो ना यार चैंपियंस ट्रॉफी से लेके अब तक जाने कितनी बार पाकिस्तानियों ने थुक्के चाटा है यार। ये पैदा ही इसीलिए हुए हैं पाकिस्तानी सारे के सारे थुक्के चाटने के लिए पैदा हुए हैं, सही बात है। ओके तो भाई लोग ये था आज का हमारा वीडियो, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना, वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाइयों। जय हिंद दोस्तों।